जीवन में ना हर इंसान अपना एक टारगेट लेके चलता है कि हमको ये इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कंप्लीट करना है, इस जॉब में जाना है। और जी तोड़ मेहनत करता है और बहुत ही मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है। अब देखो, जो वो पढ़ाई करता है, जो उस प्रोसेस में लगता है टारगेट को अचीव करने में ना, वही एक्चुअली उस इंसान की रियल सीख होती है। बहुत बार होता है कि सफलता हमको मिल जाती है, बहुत बार होता है आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिलती है, या बहुत बार होता है कि हमारे ऊपर फेलियर का भी ठप्पा लग जाता है, मतलब हम उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, उस जॉब को, उस क्लास 1 अफसर पोजीशन को नहीं अचीव कर पाएँ या उस इंस्टीट्यूट में प्रवेश नहीं कर पाएँ। लेकिन यहाँ जो सीखने वाली बात है वो ये है कि आपने भी उतना ही मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया जितना दूसरे ने किया। और ये जो मेहनत था ना, सीखने की ललक थी, काम को, टारगेट को अचीव करने का जो अंदर से इच्छा थी ना, वही आपकी रियल शिक्षा होती है, रियल सीख होती है, वही आपका रियल ज्ञान है। और देखो, सबसे बड़ी बात, हर जगह हर इंसान को सफलता नहीं मिलती है, लेकिन कोशिश सब कोई करता है। जैसे हर इंसान ये कोशिश कर रहा है, हमको जीवन में एक अच्छा सा लाइफ जीना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। माध्यम अलग अलग हैं। मान लो कोई लड़का है, उसकी इच्छा है कि हम आईपीएल खेलें, ठीक है, क्रिकेट मैच खेलें, बहुत प्रसिद्ध हो जाए, खूब पैसा कमाएं, नेम फेम शौहरत सब कुछ अर्जित करें। अब होता क्या है, इस क्रम में ना बहुत मेहनत करता है, और सब लोग मेहनत करें जो जो आईपीएल खेलना चाह रहे हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन टीम में होता है नहीं, सबका नहीं होता है, लेकिन सबने बहुत मेहनत किया है। अब इस बार इस टीम में ना सिलेक्शन होके कल को किसी और टीम में सिलेक्शन होगा, यहाँ ना जाके वो इंसान कहीं और बैठेगा, या हो सकता है कहीं बहुत अच्छी जगह उसको काम मिल जाए, कोच का ही काम मिल जाए, सिखाने का काम मिल जाए, हाँ, गाइड का काम मिल जाए। कहने का मतलब क्या है ना, जीवन में कर्म पे ध्यान दो। सफलता बहुत बार मिल जाती है, बहुत बार नहीं मिल जाती है। और सफल होने के पीछे और असफल होने के पीछे ना, जीवन में सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करता है वो है कर्म का फैक्टर। कर्म जो रहता है लाइफ में हमेशा पीछे चलता रहता है। जैसे परछाई आपका हमेशा साथ चलती है, कभी वो दिखती है, कभी वो नहीं दिखती है, लेकिन परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। उसी तरह कर्म फैक्टर है। आपको देखो, जीवन में ना अगर तुरंत में सफलता नहीं मिल रही है, या आप बहुत ट्राई किए, कोशिश किए, आपको उस लाइफ का पैकेज का जॉब नहीं मिला, हो सकता है, बहुत बार होता है, आपको लगेगा कि अरे ये लड़का तो बहुत तेज है, फोड़ लेगा, बहुत अच्छा पैकेज का जॉब ले लेगा, लेकिन उसको नहीं मिल पाता है। एवरेज या बहुत बार बिलो एवरेज के पैकेज पे ज्वाइन करना पड़ता है। और बहुत बार होता है जो मध्यम दर्जे के बच्चे होते हैं, एक एवरेज बच्चे होते हैं, औसत बच्चे होते हैं, उनको बहुत हाई लेवल का पैकेज लग जाता है। कैसे लग जाता है? कहीं ना कहीं उसका कर्म फैक्टर है। या फिर आप ऐसे समझो कि भगवान ने आपको इस काम के लिए बनाया ही नहीं है, आपको किसी और काम के लिए बनाया है, तो आपको कैसे छोटा सा पैकेज देगा? आप मांग रहे थे कि भगवान हमको ये टेबल टेनिस का बॉल दे दो, क्रिकेट का बॉल दे दो, हम उसी से खेलेंगे, लेकिन भगवान क्या कह रहा है कि नहीं, तुमको फुटबॉल का बॉल लेके बड़ी बॉल से खेलना है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि लाइफ में कभी भी निराशा का भाव नहीं रखना चाहिए। सफलता मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, इंजॉय करो। सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी अपने मन को मजबूत करो कि नहीं, हमारे लिए भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा है। ये जो लोग तुरंत खा के पी के सो के लटक जाते हैं, जीवन लीला ख़त्म करते हैं ना, वो बहुत गलत है, एकदम गलत चीज़ है, कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, लोग आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एबिडोरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल टॉर्चर करते हैं, उस केस में भी लोग लटक जाते हैं। कभी पत्नी लटकती है, कभी पति लटकता है, कभी थर्ड पार्टी ही लटक जाता है, जो सरासर सरासर गलत है, सरासर गलत है। जीवन के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। उल्टा आपने अपनी लाइफ के अंदर डेस्टिनी ऑफ पेन को और ज़्यादा कॉल कर दिया। आप अपने भाग्य के विधाता हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए, ठीक है। भगवान ने आपको किस पर्पज़ से धरती पे भेजा है, या सब कुछ नहीं पढ़ सकते। कोई इंसान अपना अभी से लेके पूरा भविष्य बता सकता नहीं, बता सकता ना, कि हमको किस पर्पज़ से धरती पे लाया गया है। पूरा जब आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी ना, तब एट द एंड आपको पता चलेगा कि हमको यहाँ आने का पर्पज़ क्या है। इसलिए बोलते हैं ना, निस्वार्थ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपको लगता है हमको सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, हस्बैंड भी छोड़ के चले गए, कोई नहीं मेरे साथ है, ठीक है। आपका भगवान ने किसी दूसरे पर्पज़ से धरती पे भेजा होगा। आपको अपने 2 बच्चों की परवरिश करनी है, आपको दूसरे को भी मोटिवेट करना है। सबका लाइफ का पर्पस अलग होता है। हम जीवन को ना बहुत माइपिक व्यू से, छोटे व्यू से, संकुचित व्यू से देखते हैं। जितना ज़्यादा छोटा सोच रखोगे ना, लाइफ में आपको कमियां ही दिखेंगी, और अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको बुराइयां ही दिखेंगी। मन को जब मजबूत करोगे, स्ट्रांग करोगे, तब लगेगा कि नहीं, मेरे जीने का पर्पस तो कुछ और था, हम किसी और पर्पस से धरती पे आए थे, हम तो अपने आप को समझ ही नहीं पाए, जीवन निकलता चला गया। इसलिए जीवन में संघर्ष करो, फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, अभी ना मिले बाद में मिलेगा, लेकिन फल आपको निश्चित